Hello friends, welcome to Career Katta 360. So we are solving a previous year questions which was asked in MBA CET examination. So हमारा आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशंस, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग पार्ट. सो ब्लड रिलेशंस को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसका फर्स्ट पार्ट में हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चन जो इजीएस्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे. और नेक्स्ट पार्ट में हम जो पजल्स है पूछे गए ब्लड रिलेशन के बेसिस पे, ब्लड रिलेशन और कुछ मैट्रिक्स पजल्स को कंबाइन करके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट वे में पूछा गया है, उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. सो फर्स्ट पार्ट में हम बेसिक पूरा जानने वाले, सो वीडियो को मिस मत कीजिए. सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. सो बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जैसे रिलेशन के नाम हम जानते हैं कि फादर, मदर, ब्रदर, नेप्यू, नीस. इसके अलावा क्या होता है, पैटर्नल, मैटरनल क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे. उसके बाद फैमिली ट्री कैसे बिल्ड किया जाता है. अगर हमें कोई क्वेश्चंस आता है और हमें उसको फेस करना है, तो उससे सबसे पहले हमको फैमिली ट्री बिल्ड करना आना चाहिए. उसके बेसिस पे ही हम जवाब दे पाएंगे कोई भी. थर्ड पार्ट, द ट्रिक्स एंड टिप्स. सो फैमिली ट्री बिल्ड करने के लिए क्या ट्रिक्स होती है और उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए. जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, इसको कैसे हमें बायफर्गेट करना है. और इसके अलावा हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अब तक के एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं. और काफ़ी इजी ये टॉपिक है, तो अगर हम थोड़ा एक दो वीडियो भी उसमें देख लेंगे अच्छे से तो हम कवर कर पाएंगे. बट इसके लिए रिक्वायर्ड है आपका प्रैक्टिस करना. कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस हमें करनी होगी, तभी हम वो जितना गिवन टाइम है उसमें हम पूरा सॉल्व कर पाएंगे. सो जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है तो वो है सिबलिंग्स. सिबलिंग्स सबको पता है होगा. अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं. अगर क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन हमें आता है लाइक बी इज अ सन ऑफ ए. बी इज अ सन ऑफ ए. सो एंड द नेक्स्ट लाइन इज सी एंड बी इज अ आर द सिबलिंग्स. So C is either brother of B or sister of B. If they are saying siblings, that doesn't means brother sister. They can be brother brother, they can be sister sister also. So if they are siblings, they are either brother or sister, right? Spawns, husband plus wife, either husband or wife. इफ अगर क्वेश्चन में पूछा गया ए एंड बी आर द स्पॉन्स, सो आइदर ए इज अ हस्बैंड और बी इज अ वाइफ, और वाइस वर्सा वी कैन से. सो नेप्यू is brothers or sister's son. Nephew is a male, so he is a brother's or sister's son. Niece, which is a female, so she is a daughter, brother's or sister's daughter. Cousin can be a child of auntie or uncle. वो मैटरनल भी हो सकते हैं और पैटर्नल भी हो सकते हैं. अभी हम वो देखेंगे पार्ट. इन लॉज, ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉज, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, जो भी इन लॉज हैं हम जानते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. सो पैटर्नल और मैटरनल, यहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट. पैटर्नल, दैट्स मीन द रिलेशन फ्रॉम द फादर साइड. फॉर एग्जाम्पल पैटर्नल अंकल मतलब चाचा जी, या फिर पैटर्नल आंट, दैट्स मीन बुआ जी. और मैटरनल
मतलब रिलेशन फ्रॉम मदर साइड, मैटरनल आंट we can say mausi, or the maternal uncle we can say mama, all this thing. So this part is clear. Let's move ahead. So how to build a family tree? So कोई भी अगर फैमिली ट्री हमें ड्रॉ करना है एंड ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, सो हमें पहले जान लेना है कि उसमें जनरेशन्स कितने दिए हैं। ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, उसके बाद फादर, माई सेल्फ, माई सन और माई डॉटर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, मदर, अंकल। सो हमें जनरेशन ध्यान लेना है। सो फर्स्ट जनरेशन में कौन रहेगा? ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर। सेकंड इसमें कौन रहेगा? पेरेंट्स, अंकल, आंट्स। थर्ड जो लेवल रहेगा और थर्ड जनरेशन वी कैन से, जिसमें हम खुद रहेंगे, हमारे भाई रहेंगे, हमारे बहन रहेंगे, और जो लास्ट जनरेशन है उसमें हमारा बेटा रहेगा या बेटी रहेगी। सो आइदर सन और डॉटर। सो इसमें कुछ बेसिक टिप हमें याद रखनी है। अगर हम किसी भी मेल को, अगर हमें किसी भी मेल अगर लिखना है, अगर किसी भी मेल को हमको आइडेंटिफाई करना है या फिर हमें वहाँ पे नोट करना है, तो हम यूज़ करेंगे स्क्वायर का। और कोई भी फीमेल अगर हमें नोट डाउन करनी है तो हम यूज़ करेंगे सर्कल का। सो इससे क्या होता है कि बायफर्केट करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू द प्लस और माइनस। काफ़ी वीडियोस में मैंने देखा है कि प्लस और माइनस लिखते हैं, बट हम अगर स्क्वायर और सर्कल कर लेंगे तो बहुत इजी जाएगा आइडेंटिफाई करना और जो फैमिली ट्री बिल्ड करना। सेकंड पार्ट, अगर हम रिलेशन दिखाना चाहते हैं हस्बैंड और वाइफ का, सो हस्बैंड और वाइफ है तो इन दोनों का रिलेशन होगा, जो इन दोनों का रिलेशन हम इंडिकेट करेंगे वो करेंगे डबल लाइन से। उसके अगेंस्ट हम अगर दिस इज़ हस्बैंड और दिस इज़ वाइफ, सो अगर हमें हस्बैंड का कोई ब्रदर वाला रिलेशन दिखाना है तो हम इंडिकेट करेंगे सिंगल लाइन से। सेम फ्रॉम वाइफ साइड ऑल्सो, अगर वाइफ के साइड का अगर किसी सिस्टर का रिलेशन दिखाना है तो हम इंडिकेट करेंगे सिंगल लाइन से। सो ब्रदर एंड सिस्टर की जो इंडिकेशन होगा वो सिंगल लाइन से होगा और हस्बैंड और वाइफ का इंडिकेशन होगा वो डबल लाइन से होगा। तो क्या इसमें कन्फ्यूजन कम हो जाएगी। और हम अगर फैमिली ट्री बिल्ड करते हैं, सपोज ए इज़ द फादर ऑफ बी, सो ए एंड बी, सो बी हमेशा नीचे रहेगा ए के, बिकॉज ए इज़ द फादर एंड बी इज़ द सन, आइदर सन और डॉटर जो भी रहेगा। सो ए इज़ द फादर, सो ए should always get indicated by the square. Correct? Let's move ahead towards the questions. K is a brother of T. So K is a brother. So K is a male. K is a brother of T. M is a mother of K. M is a mother of K. She is a mother, so circle. W is a brother of M. W is a brother of M. So how W is related to T? So W
related to T. So T is brother of K, right? M is the mother of K. So M is a mother of T also, correct? So M's brother will be the maternal uncle of T. So option A is the right answer. T is the brother of P. Again, T is a male brother of P. सो देखो यहाँ पे P का हमें अभी तक कोई पता नहीं है कि P मेल है या फीमेल है. सो P को हम एज इट इज़ रहने देंगे. जब तक हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल नहीं जाती तब तक हम P को सर्कल या स्क्वायर में नहीं लिखेंगे. I is the daughter of P. So R is a daughter. So R should be in circle. M is the sister of T. M is a sister of T. V is the brother of R. V is a brother of R. So who is the uncle of V? So this is V. V is the son of P. And T is the brother of P. T is the brother of P. यहाँ पे हमने फर्स्ट सेंटेंस देखा ना. So T is the uncle. यहाँ पे देखो कंफ्यूज करने के लिए यम और टी लिखा है, आइदर यम और टी, बट यम यहाँ पे ऑलरेडी फीमेल है तो वो अंकल नहीं हो सकती. अंकल विल बी द ओनली ऑप्शन टी. से ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. सो लेट्स मूव टू द थर्ड वन. P is a brother of Q. P is a brother of Q. Q and R both okay. Yes is R's mother. So yes is, if yes is R's mother, so P Q R इन सब की मदर यस होगी, राइट. यस इज R's मदर. T इज P's फादर. देखो अभी T अगर P के फादर है तो इनके हस्बैंड हुए एस के. T is P's father, okay. Which of the following statement cannot be said as a definitely true? मतलब कुछ जो सेंटेंस दिए हैं वो 100% ट्रू नहीं बताए जा सकते, उनमें से कौन सा है? T is a Q's father. T is a Q's father, ये डेफिनेटली ट्रू है, हम बता सकते हैं. T is yes husband, that is also definitely true. P is yes son, ये भी डेफिनेटली ट्रू है बिकॉज P इज अ मेल और yes इनकी मदर है. सो P इज R's ब्रदर. P इज R's ब्रदर, ये भी सही है. Q इज T's सन. देखो अभी Q का जो जेंडर है वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है. सो Q ये T का सन है या डॉटर ये हम नहीं बता सकते एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन. सो वी कैन से द option 5 is the right answer because this is the only sentence we cannot say it which is definitely true. It can be true but अभी हमने इनका जेंडर आइडेंटिफाई नहीं किया है कि क्यू ये मेल है या फीमेल. राइट गाइज. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अ मैन सेड टू अ वुमैन, योर ओनली ब्रदर सिस्टर इज माई मदर. ओके. A man, we can say, sorry, we can say a man said to a woman, your only brother sister is my mother. Your only brothers and sister, only brother sister.
दैट्स मीन this is a sister and this is a brother. Okay, you're only, he's saying so this person is saying your only brother's sister is my mother. Okay, so this person saying to this woman, your only brother, your only brother's sister is my mother. So this relation is mother. Okay, how is the woman related to man's grandmother from mother side? So his mother side grandmother, दैट्स मीन ये जो पर्सन है ये इनकी मदर है, ये इनकी मदर है. सो मदर साइड ग्रैंड मदर, दैट्स मीन द मैटरनल ग्रैंड मदर. सो मैटरनल ग्रैंड मदर की ये डॉटर रहेंगी. योर ओनली ब्रदर सिस्टर इज माई मदर. सो ही इज सेइंग टू हर, योर ओनली ब्रदर सिस्टर इज माई मदर. So what, how is the woman related to the man's grandfather? So this woman will related to his grandfather from mother side, will be a daughter. थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन आप अगर समझ लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. P is a father of G. सो P इज अ फादर, फादर है तो मेल है तो हम इंडिकेट करेंगे स्क्वायर से. P इज द फादर ऑफ G. A इज अ सिस्टर ऑफ C. ओके, तो हमारे पास यहाँ पे A नहीं है और C नहीं है तो हम थोड़ा साइड में बनाते हैं. A इज अ सिस्टर ऑफ C. D इज अंकल ऑफ A. Okay, D is uncle, that's mean his father. Okay, D is a uncle of A. C is a brother of G. Okay, तो यहाँ पे हमें देखो क्लू मिली है, G और C में क्लू हमें मिल गया है. सो C क्या है? C is a brother of G. C is a brother of G. So A is a sister, देखो A is a sister of C. So same A हम यहाँ बना सकते हैं और A के अंकल D है. ठीक है, A के अंकल D है, दैट्स मीन हम यहाँ पे D लिख सकते हैं. G is a father of B. Okay, G is a father of B. Who is uncle of B? Uncle of B is C because A is auntie. So option 3 C is the right answer. Clear? Let's move to the next one. Pointing a woman. Okay, pointing a woman. Suresh said. Okay, this person we can see a Suresh. She is a daughter of my grandmother's only daughter. Okay, सो यहाँ पे ग्रैंड मदर भी आ गई है तो हमें थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा सुरेश. ओके, पॉइंटिंग अ वुमन. सो पॉइंटिंग अ वुमन, Suresh said she is
She is the daughter of my grandmother's only daughter. Okay. She is a daughter. So Suresh father, Suresh mother. Suresh grandfather from father side and Suresh grandmother from father side. Suresh grandfather from mother side, maternal and maternal grandmother. So Suresh, Suresh said she is a daughter. So she is a daughter of my grandmother's only daughter. So grandmothers, if we say grandmothers from mother side, the only daughter will be his mother. That means Suresh mother, Suresh mother. And if we consider from paternal side, the grandmother is Suresh aunt. That means the sister of his father. So he is the only daughter of my grandmother's only daughter. So if she is a daughter of her mother, so Suresh related to woman is a brother. From other side also, if if we see from the paternal grandmother, but the aunt is not existing, so there is a no option to try from this side. So only we can say Suresh is a brother of this lady. Correct? Let's move to the next one. G is a son of H. G is a son of H. H is a daughter of T. H is a daughter of T. B is the brother of T. B is the brother of T. And P is married to H. P is married to H. That means P is a husband of H because H is already daughter of. See here we can see the sentence. H is the only daughter. H is a daughter of T. So H is a daughter. That means P is her husband, right? So P is married to H. Then which is the following statement is definitely true? P is a father of G is definitely true because P is a father of G. H is a daughter of B. H is daughter of B is not true because T and B are siblings. You can see here B is the brother of T. So B is either maternal or paternal uncle of H. So this is wrong. G is the only child of parents. Here we can see he is the only, but the possibility is उनको ज़्यादा भी हो सकता है ना, यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यह इस केस में ये भी गलत हो गया. सो ये डेफिनेटली सच है, हम नहीं बोल सकते, राइट. टी हैज़ नो सिस्टर, ये भी हम नहीं बोल सकते क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें इतनी ही मिली है. सो डेफिनेटली ट्रू वाला एक ही सेंटेंस है, पी इज़ द फादर ऑफ जी. पी इज़ द मेल and he is the father of G. This is the last one for this video. D is a brother of V. D is a brother of V. G is the father of V. G is the father of V. So D के भी फादर G हो गए बिकॉज D इज अ ब्रदर ऑफ V. यस इज मैरिड टू G. यस इज मैरिड टू G मतलब यस हो गई फीमेल और D और V की मदर. P इज अ फादर ऑफ S. ओके, इनके भी फादर है. ओके, P इज अ फादर ऑफ S.
Then how is D related to P? How is D related to P? D is a male, and so P is in the first generation, G and S is in the second generation, and DV is in the third generation. So D related to P is as a grandson. Correct? So that's it for the today guys. सो नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी देखेंगे जिसमें हम सारे पजल